जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। नित्य ही हमारी जो भागवत गंगा बह रही है, नित्य हम जिसमें स्नान कर रहे हैं, मुझे तो वस्तुतः बहुत इसमें आनंद मिल रहा है। स्वांतः सुखाय रूप में मैंने इसका आरंभ किया था और वो जो स्वांतः सुख है उसके साथ साथ पर सुख की भी मुझे अनुभूति हो रही है। मेरे साथ अन्य जन भी इसका खूब रसास्वादन करते हुए आनंद ले पा रहे हैं। तो उसी परंपरा को अब आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय के 34वें श्लोक तक हमने चर्चा करी पूर्व में, जिसमें नारद भक्ति संवाद की चर्चा हुई। नारद बाबा ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए प्रयास आरंभ किया, भक्ति महारानी को प्रसन्नता देने के लिए। और जैसा कि कल हम लोग श्याम ढाक पर बैठे हुए थे, वहाँ चर्चा चल रही थी भागवत जी की, तो बीच बीच में जो बहुत अच्छे अच्छे कुछ ऐसे श्लोक मिले जिनमें भक्ति महारानी की महिमा के विषय में भी नारद बाबा ने बताया। और वस्तुतः जिन्होंने वो इससे पूर्व का भाग श्रवण किया हो वो जानते भी होंगे कि श्रीमद् भक्ति महारानी के विषय में नारद बाबा ने यहाँ तक निर्णय कर दिया कि इससे श्रेष्ठ संसार में कुछ भी नहीं है। फिर भगवान के द्वारा आकाशवाणी की गई, व्योमवाणी तदैवाभुन मां ऋषय खिद्यतामिति, कि अब आप आरंभ कीजिए, प्रयास कीजिए, कुछ सत्कर्म कीजिए और ऐसा सत्कर्म कीजिए जिस सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य जाग जाएं और भक्ति महारानी का प्रचार हो। और ये सुनकर के नारद बाबा को बड़ा ही विस्मय हुआ था। अब उससे आगे 35वें श्लोक से हम चर्चा करते हैं, जहां नारद बाबा कह रहे हैं। नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। नारद बाबा कहते हैं कि आकाशवाणी तो हो गई, साक्षात परमात्मा ने हमें आकाशवाणी के रूप में ये तो बतला दिया कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें सत्कर्म करना चाहिए, लेकिन गोप्यत्वेन निरूपितम, उन्होंने स्पष्ट तो बताया नहीं आकाशवाणी ने कि हमें करना क्या चाहिए। गोप्यत्वेन निरूपितम, उन्होंने भी गोपनीय प्रकार से ही आकाशवाणी ने कहा है कि आप सत्कर्म कीजिए, लेकिन किं वा तत्साधनम कार्यम, वो साधन क्या है, वो सत्कर्म क्या है। क्योंकि मुझे वेद वेदांत आदि का जो ज्ञान था वो तो मैं कर चुका हूं और उससे किसी प्रकार का कोई लाभ हुआ नहीं है। तो अब मेरे मन में संशय ये है कि येन कार्यम भवेत् तयोः, ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को हम सत्कर्म कह सकें, जिसके द्वारा वो सत्कर्म किया जा सके। अब वो क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किं प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। क्व भविष्यन्ति संतस्ते, और जो संत महात्मा जन ये कहेंगे, क्योंकि आकाशवाणी ने तो यही कहा था कि वो तुम जाओ साधु कुल भूषणों के पास जाओ, साधव साधु कुल भूषण, साधु भूषण, उन साधु कुल भूषण, कुछ साधु भूषण महात्मा जन ही बता सकते हैं। क्व भविष्यन्ति संतस्ते, अब वो संत महात्मा जन मुझे कहाँ प्राप्त होंगे। कथम दास्यन्ति साधनम, कैसे वो मुझे उस साधन के विषय में बतलाएंगे। और मयात्र किम प्रकर्तव्यम, अब समस्या ये है, अब मुझे विस्मय इस बात का है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं आगे क्या करूं। यदुक्तम व्योम भाषया, जैसा आकाशवाणी ने कहा है वैसा मैं क्या करूं। सूत उवाच तत्रद्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। तम तत्र द्वावपि संस्थाप्य, वो दोनों ज्ञान और वैराग्य, नारद बाबा ने उन दोनों को वहीं स्थापित किया, ज्ञान वैराग्य को। और निर्गतो, नारद बाबा वहां से चल पड़े। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य, अब वो तीर्थ तीर्थ में घूमते हुए जा रहे हैं एक खोज करने के लिए। नारद बाबा, विभिन्न कथाओं में नारद बाबा के विषय में चर्चा है जहां नारद बाबा ने बड़े प्रयास किए, लेकिन वहां उनके मन में किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं रहता। इस समाज के कल्याण हेतु नारद बाबा कितनी भी बड़ी यात्रा हो सब कर सकते हैं। वो उनका प्रागट्य ही इसीलिए हुआ है। नारद बाबा भी भगवान के एक अवतार हैं। तो तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य, विभिन्न तीर्थों में यात्रा करते हुए पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान, अब जितने महात्मा जन मिलते हैं सबको दंडवत प्रणाम करते हैं और अपना परिचय नहीं देते पहले, क्योंकि उनका परिचय जान करके तो वैसे ही सब लोग बड़े विस्मय में पड़ जाएंगे कि जब नारद जी को स्वयं नहीं पता सन्मार्ग क्या है तो फिर हम क्या बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। तो कहीं तो ऐसे ही घबरा जाएंगे, इसलिए वो बस पूछते हुए चलते हैं। मार्ग में जहां जहां महात्मा जन मिले उनसे पूछते हैं कि महाराज जी सत्कर्म क्या है। और ऐसा नहीं है कि सबने बताया ही ना हो, सबने कुछ ना कुछ कहा भी है। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वै किंचन निश्चित्य नोच्यते
असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्ज्ञेयमिति चापरे। अब देखो, जितने मुंह उतनी बातें। जैसे जैसे महात्मा जन वैसे वैसे उनकी मति, बुद्धि, विचार सब अपने अपने अनुरूप बतला देते हैं। वृत्तांतः श्रूयते सर्वे। जब नारद बाबा उनको सारा वृत्तांत बतला देते हैं ना, और सुनने के बाद फिर सब क्या कहते हैं, किंचिन निश्चित्य नोच्यते। कुछ कहते हैं इसके बारे में निश्चित कहा ही नहीं जा सकता कि सत्कर्म क्या है। क्योंकि इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कहीं कहीं तो कथा सुन लेना सत्कर्म है, कहीं कीर्तन कर लेना सत्कर्म है, कहीं कहीं भंडारा करा देना सत्कर्म है, कहीं कहीं भोज करा देना साधुओं को वो सत्कर्म है, कहीं कहीं वेद पाठ सत्कर्म है। तो मतलब कहीं इस ठीक एक निर्णय पर हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए वो कहते किंचन निश्चित नोच्यते। कुछ तो महात्मा ये कह देते हैं कि हम किसी निश्चित स्थान पर नहीं जाकर कह सकते कि निश्चित हाँ वही है, ऐसी दृढ़ता से हम नहीं कह सकते। कुछ कहते हैं कि ये तो असाध्य है, असाध्यम केचन प्रोचुर। कुछ तो ये कह देते हैं कि ज्ञान वैराग्य के चक्कर में बाबा जी आप कहां पड़े हो, ज्ञान वैराग्य को जगाना वो भी कली काल में। कुछ लोग ये भी विचार करते हैं कि जब समय ही इतना बिगड़ चुका है, ऐसी स्थिति में हम ज्ञान वैराग्य को जगाने चले, भक्ति को जगाने चले, ये सब असाध्य है। तो कुछ ने तो मना ही कर दिया, बोले असाध्य है, इस समय आप न दुखी हो। और दुर्ज्ञेयमिति चापरे। कुछ ने तो यहां तक भी इसके विषय में ये भी बात कह दिया, बोले महाराज ये तो संभव ही नहीं है। कुछ ने तो ये भी कह दिया, बोले इसका पता लगाना ही बहुत मुश्किल है, ये तो दुर्ज्ञेय है, दुर्ज्ञेय है, अर्थात इसका ज्ञान नहीं लगाया जा सकता, तो आप क्यों व्यर्थ इसके बारे में दुखी हो रहे हैं। कुछ लोगों की और भी चर्चा है। मुंह की भूतास्तथान्येतु कियंतस्तु पलायिता। कुछ तो मुंह की भूतास्तथान्येतु, कुछ ने तो एकदम चुप्पी साध ली। नारद बाबा ने जब पूछा सत्कर्म क्या है, ज्ञान वैराग्य को जिससे जगाया जा सके, तो मुंह की भूतास्तथान्येतु, कुछ तो बिल्कुल चुप हो गए। लेकिन कियंतस्तु पलायिताः, कुछ तो पलायन ही कर गए। जैसे पता चला ना कि नारद बाबा आ रहे हैं, सबसे पूछते हुए आ रहे हैं, तो कुछ बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी समझने वाले थे, उन्होंने सोचा कि उत्तर तो हमारे पास नहीं, हम नहीं बता पाए तो सभी शिष्यों के मध्य हमारा क्या सम्मान रहेगा। तो कुछ तो पहले आश्रम छोड़ करके भाग गए। कुछ एकांतिक भी रहते थे, उन्होंने भी सोचा कहाँ नारद जी की बातों का हम जवाब देंगे, फिर ये तो हमारा अपमान हो जाएगा। छोड़ करके वो भी उस मार्ग से हट गए जहां से नारद बाबा चले आ रहे थे। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्ये विस्मयावह, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्, भक्ति ज्ञान विरागाणां नोततिष्ठत्रकं यदा, उपायो न परोस्तीति करणे करणे जपंजना। तो हाहाकारो महान आसी, चारों तरफ पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया। किस बात को लेकर? त्रैलोक्य विस्मयावह, पूरे त्रैलोक्य में विस्मय हो गया। करणे करणे जपंजना, कानों में चर्चाएं होने लगी, चारों ओर कानाफूसी होने लगी कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। वेदों के पाठ हुए, वेदांत का उद्घोष हुआ, गीता जी का पाठ हुआ। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रकं यदा, जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य जब भी पुष्ट न हो पाए, ज्ञान वैराग्य तब भी न जाग पाए, तो उपायो ना परोस्तीति। तो भैया इससे परे तो हमें नहीं लगता कि कोई उपाय हो सकता है। आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब वेद वेदांत और गीता जी के पाठ के द्वारा भी कुछ संभव नहीं हो पाया, तो आप ही बताइए अब इस संसार में बचा ही क्या है। वेदो खिलो धर्म मूलम, समस्त हमारे यहाँ ये कहा गया है कि धर्म का जो मूल है वो वेद है। वेदों से ही समस्त विधान निर्माण किए जाते हैं। हम जितने भी विधान, धर्म के विधान समझते हैं, वो सब वेदों की ही एक परिभाषा है। वेदों के द्वारा ही सब कहा गया है। हमारे विद्वानों ने जो कुछ भी निर्णय किया है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सब वेदों के द्वारा है। वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, वेद जो कह दे करने के लिए वो धर्म, और जो वेद विरुद्ध हो वो अधर्म। यही धर्म और अधर्म की परिभाषा है। तो सब कहते हैं जब वेद वेदांत गीता पाठ ये सब भी ज्ञान वैराग्य को पुष्ट न कर पाए, जगा न पाए, तो फिर इस संसार में अब ऐसा बचता ही क्या है कि जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य को जगाया जा सके। किस प्रकार से भक्ति महारानी को पुष्ट किया जाए। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथम शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः। कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही कि योगिना नारदेनापि, जब स्वयं योगीराज नारद जी भी इस विषय को नहीं जानते, स्वयं न ज्ञायते तु यत्,
जब नारद जी जैसे योगी व्यक्ति भी, नारद जी भी इस विषय में जानते नहीं कि सत्कर्म क्या है, तत्कथम शक्यते वक्तु, तो फिर इसको कहने में कोई कैसे समर्थ हो सकता है? एक सामान्य सा मानव, जो इतर सामान्य मानव हैं या कोई साधु महात्मा हैं, जब नारद जी को स्वयं नहीं पता, जो इतने परम विद्वान साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान नारायण के परम प्रिय हैं, इतने विद्वान इतने ज्ञानी, जब वही नहीं जानते तो सामान्य व्यक्ति क्या जानेगा? तो एवं ऋषिगणे पृष्ठैर निर्णयोक्तम दुरासदम, तो इस प्रकार जब जब किसी ऋषि मुनि जनों से, ऋषिगणों से पूछा गया तो उन्होंने सबने ये कह दिया कि भैया ये तो दुस्साध्य है। निर्णयोक्तम दुरासदम, सबने निर्णय कर दिया कि नारद बाबा जो पूछते हुए घूम रहे हैं ना, वो तो दुस्साध्य है, उसको पाया नहीं जा सकता। ऐसा कोई सत्कर्म बचता ही नहीं, हमारी दृष्टि में तो नहीं है। ततश्चिंतातुरः सोऽथ बदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चय। ततश्चिंतातुरः सोऽथ बदरी वनमागतः। अब देखो, कभी कभी हम लोग ऐसा विचार करते हैं कि वो स्वयं विशालापुरी में बद्रीनाथ में आकर के और वहाँ भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए संतों से मिलने आए, पर ऐसा नहीं है। नारद बाबा तो दुखी हो गए थे, क्योंकि संतों से तो पूरे भेंट करते चले ही आ रहे थे। जहाँ जहाँ वृंदावन से लेकर मार्ग में हरिद्वार, ऋषिकेश, चारों तरफ हजारों महात्मा मिले, सबसे उन्होंने पूछा, लेकिन बद्रीनाथ में क्यों आए वो? उन्होंने सोचा जब कहीं मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा सत्कर्म के विषय में ज्ञान नहीं हुआ, तो अब एक ही उपाय बचता है कि अब मैं तप कर लेता हूँ, क्योंकि तप सर्वश्रेष्ठ होता है, माना गया है। तो क्यों ना मैं तप कर लूँ, उस तप के द्वारा ही क्या पता भगवान प्रसन्न होकर मुझे बता दें कि सत्कर्म क्या है। तो ततश्चिंतातुरः सोऽथ बदरी वनमागतः, तो चिंता करते हुए, चिंतातुर होकर के वो बद्री वन आए, अर्थात बद्रीनाथ चले आए। और तपश्चरामि चात्रेति, उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं यहाँ तप करूंगा। तदर्थम कृत निश्चय, ऐसा नारद बाबा ने निश्चय कर लिया। तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटि सूर्य समाभासानुवाच मुनि सत्तमः। और जैसे ही बद्रीनाथ में वो पहुंचे, तप करने का उनके मन में विचार आया, और उसी समय तावद्ददर्श पुरतः, उसी समय उनको वहां पर कोटि सूर्यों की किरणों से जो प्रज्वलित से हो रहे हैं, कोटि सूर्यों के समान जो दैदीप्यमान हो रहे हैं, ऐसे सनकादिक 4 मुनि कुमारों का दर्शन हो गया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाइयों का वहां दर्शन हुआ। और उनको देखते ही नारद बाबा के मन में थोड़ी सी सांत्वना हुई, थोड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्हें देख करके फिर नारद बाबा प्रार्थना करते हैं। नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमाराब्रवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। नारद बाबा को तो मानो ऐसा हो गया कि कोई प्यासा व्यक्ति बड़ी देर से घूम रहा हो, और जब घूमते घूमते उसको जल न मिले तो थक हार करके और एक वृक्ष के पास बैठ जाए, और जैसे ही बैठे उसी समय तालाब दिखलाई पड़ जाए वृक्ष के निकट। ऐसी स्थिति हो गई कि जब से घूम रहे थे, खोज रहे थे, प्राप्त नहीं हो रहा था, और अचानक कुमारों के दर्शन हो गए। तो दौड़े दौड़े गए, चरणों में प्रणाम करते हुए बोले कि इदानीम भूरि भाग्येन, ये मेरे बहुत सौभाग्य हैं, जो भवद्भिः संगमो भवत, जो आपका समागम हुआ है, जो आपके दर्शन हो गए। तो कुमाराब्रवतां शीघ्रम कृपाम कृत्वा ममोपरि, तो हे सनकादिक मुनियों, कृपा करके जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे उपाय बता दो। नारद बाबा इस समय इतने व्याकुल हो रहे हैं कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बताना क्या है, बस यही कहते हैं कि कृपाम कृत्वा ममोपरि, मेरे ऊपर कृपा कर दो और बतला दो। सनकादिक मुनि बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लगे, बोले बाबा जी पहले ये तो बताओ कि जानना क्या है। बस ये कहते हैं कि कृपा करके जल्दी से बता दो। ब्रवताम शीघ्रम, शीघ्रता से बताइए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजाः। भवन्तो योगिनः, देखिए उनके सब विशेषण बतलाएं। आप तो योगी जन हैं, बुद्धिमंतो यानी बहुत बुद्धिमान हैं, और बहुश्रुता अर्थात बहुत विद्वान भी हैं। श्रुति यानी वेद, और बहुश्रुता यानी वेदों को जानने वाला, वेदों के विषय में बहुत जानने वाले, तो आप बहुश्रुता भी हैं। तो पंचहायन संयुक्ता, देखने में तो आप चारों भाई 5-5 वर्ष के दिखलाई पड़ते हैं। पंचहायन संयुक्ता, देखने में तो आप चारों भाई 5-5 वर्ष के दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन पूर्वेशाम अपि पूर्वजा,
लेकिन आपकी अगर आयु की बात करें तो आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप इतने दीर्घकालीन जीवन वाले हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। आप सदा वैकुंठ निलय करने वाले हैं। सदा वैकुंठ निलया अर्थात आप सदा वैकुंठ में वास करने वाले हैं। हरि कीर्तन तत्परा और सदा सर्वदा हरि का कीर्तन करने वाले हैं। लीला अमृत रसोन्मत्ता भगवान की जो लीला माधुरी है, लीला अमृत है, आप उस लीला अमृत के रस में उन्मत्त रहने वाले हो। हरि कथाओं के रस में सदा डूबे रहने वाले हो। और अगला जो विशेषण दिया है एक भक्त के लिए, इससे अच्छा क्या विशेषण होगा। कथा मात्रैक जीविनः। आपका जो जीवन है वो तो एकमात्र कथा रूप ही है। आपका पूरा जीवन कथा के द्वारा ही है। भगवत कथा है, वही आपके जीवन का आधार है।